हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके इस नए सुपर डुपर क्लास में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रत्येक परीक्षाओं में जो अत्यधिक मात्रा में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड है। यह प्रश्न सबको याद होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, आइए आज का हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देख करके जो आपको अच्छा लगेगा ज़रूर याद करेंगे। अच्छे क्या, लगभग सब अच्छे ही हैं, पर आपको याद करना है इसको, ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपको कोई कठिनाई ना हो। तो आइए आज का हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका उत्तर आना चाहिए 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हम प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस किस दिन मनाते हैं? तो हम प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हम शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाते हैं? तो हम 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, सही उत्तर है 30 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाते हैं, अपने जवानों को हम याद करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कैंसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सॉरी, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सही उत्तर है जम्मू कश्मीर, सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, किस जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है? तो दरियाई घोड़ा, इसका जो पसीना है वह गुलाबी रंग का होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदित होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? दोस्तों, आपका सही उत्तर आना चाहिए अहमदाबाद, जो कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का मिसाइल मैन कहते हैं? तो APJ अब्दुल कलाम, इसको हम मिसाइल मैन कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, किसे मसालों की रानी कहते हैं? दोस्तों, इलायची को हम मसालों की रानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गिद्दा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों, पंजाब का जो है गिद्दा प्रमुख लोक नृत्य है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर है जिसे चोट लगने पर वह मनुष्य की तरह रोता है? दोस्तों, भालू हमारे प्रजातियों का होता है, मतलब भालू को चोट लगने पर वो बिल्कुल मनुष्य की तरह ही रोता है, जैसे मनुष्य रोता है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में स्थित किस देश में सबसे लंबा रेलवे लाइन है? दोस्तों, आपका उत्तर होगा भारत। भारत में सबसे लंबा एशिया का रेलवे लाइन है। अगला प्रश्न है, कागज और बारूद दोनों का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो ऐसे खुरापात दोस्तों चीन ही कर सकता है, तो चीन में आविष्कार हुआ था कागज और बारूदों का। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो आपका उत्तर आना चाहिए 26 अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहाड़ों के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? हम पहाड़ों के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस रंग को शांति का प्रतीक मानते हैं? तो आपने देखा होगा हमारे जो झंडे हैं उसमें 3 कलर होते हैं, केसरिया, हरा और सफ़ेद। तो जो सफ़ेद रंग है वो किसका? सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जयंती प्रत्येक वर्ष हम किस दिन मनाते हैं? तो आपको पता होगा हम 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष गांधी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, डेंगू ज्वर किसकी वजह से फैलता है? दोस्तों, मच्छरों की वजह से डेंगू ज्वर फैलता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा वाल्मीकि, इसके सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाला पौधों को क्या कहते हैं? रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाले पौधों क्या कहते हैं? हम कैक्टस कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा समुद्री जानवर कौन सा है? तो दोस्तों, डॉल्फिन जो है सबसे बड़ा समुद्री जानवर है। फिर इसी के साथ अगला प्रश्न है, वह कौन सा जानवर है जो कभी भी नहीं बैठता? भैया, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी नहीं बैठता? तो सही उत्तर है घोड़ा। जो घोड़ा है वो कभी भी नहीं बैठने वाला जानवर है। अगला प्रश्न है,
कौन सा जानवर बिना पानी पिए दिनों दिन तक जिंदा रहता है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऊँट। आप सबको पता होगा ऊँट अपने कुबड़ में पानी को संग्रहित करके रख लेता है। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका उत्तर होगा मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों आंख बंद करके मारना 8,848 मीटर। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं? तो कोल्ट कहते हैं घोड़े के बच्चे को। बापू के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों महात्मा गांधी को हम बापू के नाम से जानते हैं। तो ये आपके सामने 30 क्वेश्चन है। आशा करता हूँ इसको आप 3-4 बार वीडियो को देखेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा प्रश्न ऐसा का ऐसा याद हो जाएगा। फिर आपसे किसी भी परीक्षा में पूछ लिया आप आंख बंद करके उत्तर मार दोगे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।